नमस्कार साथियों, आज के हम क्लास में जूलॉजी के एक ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जो देखने में समुद्र की खूबसूरत संरचना होती है, लेकिन इसके पीछे इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है और वह टॉपिक है कोरल रीफ, प्रवाल भित्तियां। ठीक है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कोरल रीफ कैसे बनती है। ठीक है, इसके टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, फ्रिंगिंग रीफ, बैरियर रीफ, अटोल रीफ में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, कार्लेस डार्विन ने कोरल रीफ की फॉर्मेशन के लिए क्या थ्योरी दी, इन सभी को लेकर हम बात करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम बीच बीच में कुछ ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स की भी बात करेंगे जो बीएससी और एमएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या रहेंगे, यूजफुल रहेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरल रीफ, प्रवाल भित्तियों के प्रकार। देखो, प्रवाल भित्तियां जो होती है, कोरल रीफ होती है, वो मेनली 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट टाइप है फ्रिंगिंग रीफ, तटीय प्रवाल भित्ति। देखो, जो फ्रिंगिंग रीफ होती है ये क्या होती है। ठीक है, यहां पे हम विद डायग्राम से इन चीजों को समझेंगे। डायग्राम से आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। देखो, बात करते हैं यहां पे ए फ्रिंगिंग रीफ डेवलप। ठीक है, यहां पे फ्रिंगिंग रीफ का क्या होता है, डेवलप विकास होता है डायरेक्टली अलोंग द कोस्ट और अराउंड एन आइलैंड। ठीक है, आइलैंड द्वीप के किनारे क्या होती है, डायरेक्ट क्या होती है, विकसित होती है। इसमें क्या होता है, विद लिटिल और नो लैगून सेपरेटिंग द रीफ फ्रॉम लैंड। इसमें क्या होता है, लैंड और रीफ के बीच में किसी भी लैगून का क्या नहीं होता, निर्माण नहीं होता। ठीक है, या तो बहुत कम पाई जाएगी, ठीक है, या क्या होती है, एब्सेंट होती है। जैसे यहां पे हम डायग्राम में बात करें, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है फ्रिंगिंग रीफ। देखो, फ्रिंगिंग रीफ क्या होती है, यहां पे हम बात करें, ये प्रवाल भित्तियां समुद्र तट के किनारे होती है और भूमि के पास समुद्री तल से सीधी उगती है। ठीक है, डेवलप होती है। देखो, ये क्या है, ये समुद्र है, ये सॉरी ये तट है, क्या है, ये तट है। ठीक है, और ये क्या है, ये कंप्लीट क्या है, ये समुद्र है। तो समुद्र, ये देखो, ये तो क्या है, ये समुद्र है, और समुद्र ये तट के किनारे यहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है, फ्रिंगिंग रीफ का क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस फ्रिंगिंग रीफ और इस तट के मिड में यहां पे लैगून क्या तो बहुत कम पाई जाएगी या यहां पे एब्सेंट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिंगिंग रीफ कहते हैं। देखो, यहां पे हम बात करें, ये कंप्लीट क्या है, ये सी है, क्या है, ये सी है, और ये क्या है, ये है शोर, तट है, और तट और सी के बीच में ये यहां पे क्या है, ये जो पाई जा रही है क्या है, ये है कोरल रीफ। क्या है, ये रीफ, और रीफ के यहां पे इस तट और रीफ के बीच में यहां पे क्या बनती है, लैगून बनती है। तो ये लैगून क्या तो बिल्कुल नहीं रहेगी, एब्सेंट रहेगी, या बिल्कुल कम रहेगी। ठीक है ना, तो वो कहलाती है फ्रिंगिंग रीफ। ठीक है, एग्जाम्पल की हम बात करें, मेनली रीफ अराउंड ट्रॉपिकल आइलैंड। ठीक है, कहां पे बनती है भाई, ये ट्रॉपिक उष्ण कटिबंधीय जो द्वीप होते हैं वहां पे इसका क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, ये फ्रिंगिंग डेवलपमेंट। ठीक है ना, उसके किनारे क्या दर्शाती है, फ्रिंगिंग डेवलपमेंट का होता है, यहाँ पे विकास होता है। ठीक है, याद रखना कि भाई ये मुख्यतः कहां पाई जाएंगी, ये ट्रॉपिकल आइलैंड पर पाई जाएंगी। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जो द्वीप होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं, वहां पे इनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैरियर रीफ के बारे में। ठीक है, बैरियर रीफ क्या होती है, अवरोधक प्रवाल भित्ति। ठीक है, ए बैरियर रीफ रन्स अप्रोक्सीमेटली पैरेलल। ठीक है, पैरेलल मतलब समांतर, टू दी कोस्ट बट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय ए रिलेटिव वाइड एंड डीप लैगून। जो बैरियर रीफ होती है वो तट के अप्रोक्स पैरेलल मतलब कि लगभग समांतर क्या होती है, डेवलप होती है। ठीक है, देखो यहां पे क्या होता है, जैसे ये तट है, ये तट है ना, और ये क्या है, ये बैरियर रीफ है।
तो बैरियर रीफ जो होती है वो क्या होती है, तट के क्या होती है, समांतर क्या होती है, डेवलप होती है। ठीक है, पहली बात। दूसरा क्या होता है, इसमें जो तट होता है, तट और रीफ के बीच में अपेक्षाकृत लैगून होती है। यहां पे ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये क्षेत्र, ये क्या है, ये क्या है, ये लैगून है। ठीक है, क्या है ये, लैगून है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, बैरियर रीफ कहलाएगी। ठीक है, बैरियर रीफ, देखो डायग्राम से आपको इनकी डेफिनेशन याद हो रही है, रटने की आवश्यकता नहीं है कि बैरियर रीफ क्या होती है। जो बैरियर रीफ होती है वो तट के लगभग क्या होती है, समांतर क्या होती है, डेवलप होती है। दूसरा क्या होता है कि इस रीफ में तट और रीफ के मिड में क्या होता है, एक लैगून का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और जो ये बैरियर रीफ होती है वो सबसे प्रसिद्ध क्या होती है, बैरियर रीफ होती है। यह विश्व की सबसे प्रसिद्ध कोरल रीफ सिस्टम में से एक है। कौन, बैरियर रीफ। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ एग्जांपल कहां, ऑस्ट्रेलिया। देखो यहाँ पे हम डायग्राम देखो, ये तो क्या है, कंप्लीट सी है, क्या है ये, सी है, क्या है ये, कंप्लीट सी है। और ये क्या है, कंप्लीट, ये क्या है, ये तट है, क्या है ये, तट है। ठीक है, और ये यहाँ पे ये किसका निर्माण हो रहा है, ये किसका निर्माण हो रहा है, ये रीफ का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, रीफ का। और यहाँ पे जो ये प्रेजेंट है ये क्या है, ये लैगून है, क्या है ये, लैगून है। ठीक है ना, तो इस प्रकार की देखने को मिलेंगे आपको जिनको बोलते हैं हम बैरियर रीफ। ठीक है, थर्ड पार्ट आता है अपना रीफ का, अटोल। ठीक है, अटोल की हम बात करते हैं, अटोल प्रवाल या विलय, विलय। ठीक है ना, देखो एन अटोल इज कैसे होती है, ये सर्कुलर या ओवल शेप की होती है। सबसे पहले जो अटोल होती है वो लगभग गोलाकार या अंडाकार होती है। ठीक है ना, जिसके बीच में सेंट्रल लैगून, जिसके बीच में क्या पाई जाएगी, लैगून होती है। ठीक है, और यहाँ पे यूजुअली विदाउट ए लार्ज सेंट्रल आइलैंड, और यहाँ पे एक बड़ा केंद्र द्वीप नहीं होता। देखो यहाँ पे आपको दिखा रखा है अटोल रीफ। अटोल रीफ क्या होती है, देखो ये क्या है, ये इधर क्या है, समुद्र है। ये जो कंप्लीट बन रही है ये क्या है, अटोल रीफ है। और अटोल रीफ के मिड में क्या है, लैगून है। तो ये अटोल जो रीफ होती है वो कैसी होती है, सर्कुलर या ओवल, गोलाकार या अंडाकार होती है। यहाँ पे हम डायग्राम में देखें, देखो यहाँ पे ये कंप्लीट क्या है, ये सी है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये अंडाकार गोलाकार, ये क्या है, ये कंप्लीट क्या है, ये कंप्लीट रीफ है। ठीक है, और किसके मिड में क्या है, ये लैगून है। तो इस प्रकार की रीफ क्या कहलाती है, अटोल रीफ कहलाती है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, रीफ के टाइप्स की बात हो गई। अब बात करते हैं हम इसकी कुछ थ्योरीज की। तो आप नेक्स्ट टॉपिक अपना थ्योरी ऑफ कोरल रीफ फॉर्मेशन, प्रवाल भित्तियों के निर्माण के सिद्धांत। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं डार्विन। ठीक है, डार्विन का सबसिडेंस थ्योरीज। ठीक है, डार्विन का अवतलन सिद्धांत। देखो डार्विन का जो अवतलन सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया, चार्ल्स डार्विन ने 1842 में क्या किया, इन्होंने प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि वोल्केनिक जो आइलैंड होता है उससे फ्रिंगिंग रीफ का निर्माण होता है, उसके बाद बैरियर रीफ का निर्माण होता है, और उसके बाद किसका निर्माण होता है, अटोल रीफ का निर्माण होता है। और इनके लिए इन्होंने कुछ यहाँ पे फैक्ट बताए कि एक सीक्वेंस की हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखो कोरल रीफ इनिशियल डेवलप अराउंड ए वोल्केनिक आइलैंड एज ए फ्रिंगिंग रीफ। ठीक है, कि इनिशियल प्रारंभ में जो वोल्केनिक जो आइलैंड होता है, ठीक है, प्रारंभ में क्या होता है, वोल्केनिक आइलैंड के चारों ओर, ठीक है, किसका निर्माण होगा, फ्रिंगिंग रीफ का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना, किसने कहा, ये डार्विन ने कहा कि जो वोल्केनिक जो आइलैंड होता है, ठीक है, वोल्केनिक जो आइलैंड होता है उसके चारों ओर क्या होता है, एक फ्रिंगिंग रीफ का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, विकास होता है। फिर उन्होंने क्या कहा, द वोल्केनिक आइलैंड ग्रेजुअली सब साइड्स। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, जो वोल्केनिक जो आइलैंड होता है
वो क्या होने लग जाएगा, अवतलित होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, अवतलित, सिंक होने लग जाएगा। ठीक है, क्या होने लग जाएगा, सिंक होने लग जाएगा, सिकुड़ने लग जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, कोरल कंटिन्यू, और कोरल क्या होते हैं, कंटिन्यू, लगातार बनती रहेंगी, टू ग्रो, ग्रो करती रहेंगी। ठीक है, जो कोरल है वो लगातार उनमें क्या रहेगी, ग्रोथ होती रहेगी, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, टू रिमाइन नियर दी सी सरफेस। ठीक है, सी सरफेस, ठीक है, समुद्र की सतह के निकट बने रहने के लिए क्या होती है, ऊपर और बाहर की ओर, ऊपर और बाहर की ओर क्या करती है, धीरे धीरे लगातार कंटिन्यूस क्या करती है, ग्रो करती रहती है, बढ़ती रहती है। ठीक है, ए लैगून डेवलप बिटवीन दी सिंकिंग आइलैंड एंड दी रीफ। और क्या रहता है कि द्वीप, आइलैंड, द्वीप और रीफ के बिटवीन, मध्य में एक क्या बन जाएगी, लेगून बन जाती है। ठीक है ना, जो सिंकिंग क्या होता है, जो वोल्केनिक जो आइलैंड है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है। ठीक है, और वो धीरे धीरे सिंक होकर के रीफ और इनकी मध्य क्या इसका निर्माण हो जाएगा, एक लेगून का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। विद कंटिन्यू सबसिडेंस दी फ्रिंगिंग रीफ बिकॉज ए बैरियर रीफ। और धीरे धीरे कंटिन्यूस, धीरे धीरे क्या होता रहता है, सब सबसिडेंस से क्या हो जाएगी, फ्रिंगिंग रीफ बनेगी, और फ्रिंगिंग रीफ किस में बदल जाएगी, बैरियर रीफ में बदल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, आइलैंड्स होता है में डिसअपियर। ठीक है, जो वोल्केनिक जो आइलैंड होता है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नष्ट होता चला जाएगा। ठीक है, बिलो सी लेवल, समुद्र के नीचे चला जाता है। लिविंग ए रिंग शेप अटोल, और क्या बन जाएगी, एक लगभग वलयाकार या गोलाकार या अंडाकार क्या बन जाती है, अटोल शेष रह जाती है। ठीक है ना, तो ये किसका निर्माण था, ये किसकी थ्योरी थी, ये डार्विन की। डार्विन ने क्या कहा कि एक वोल्केनिक आइलैंड है, इस वोल्केनिक आइलैंड से किसका निर्माण होगा, इस वोल्केनिक आइलैंड से, ये वोल्केनिक आइलैंड है, इस वोल्केनिक आइलैंड से क्या होता है, फ्रिंगिंग रीफ का निर्माण होता है। ठीक है, एफ, उसके बाद किसका होता है, बैरियर रीफ का निर्माण होता है, और उसके बाद किसका निर्माण होता है, अटोल का। कैसे होता है, जो ये वोल्केनिक जो आइलैंड होता है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अवतलित होने लग जाएगा, क्या होने लग जाएगा, सिंक होने लग जाएगा। ठीक है, जिससे किसका निर्माण होगा, फ्रिंगिंग रीफ का। फिर फ्रिंगिंग रीफ किस में बदल जाएगी, धीरे धीरे बैरियर रीफ में बदल जाएगी, और बैरियर रीफ धीरे धीरे किस में बदल जाएगी, अटोल रीफ में बदल जाती है। और एक समय पर वोल्केनिक आइलैंड जो होता है वो कहां चले जाएगा, समुद्र के नीचे चला जाएगा, वो या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत की, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी की हम बात करते हैं। देखो, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी क्या होती है, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझे तो देखो, हिमानी, यहां पे हम हिमयुग की बात करते हैं। हिमयुग में क्या होता है, समुद्र का स्तर नीचे, ठीक है, और गर्म अवधियों में समुद्र का स्तर क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है। ठीक है, और समुद्र में ये होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, और इन्हीं परिवर्तनों के साथ साथ जो कोरल रीफ होती है उसका क्या हो जाता है, डेवलपमेंट होता चला जाता है। ठीक है ना, तो हिमानी नियंत्रण सिद्धांत क्या कहता है कि ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी के अनुसार कोरल रीफ का जो डेवलपमेंट होता है वो उनका वर्तमान स्वरूप समुद्र स्तर में हिमयुगीन, मतलब कि उनका समुद्र का उतार और चढ़ाव के कारण, समुद्र के हिमयुग में समुद्र के उतार और चढ़ाव के कारण ही किसका निर्माण होता है, कोरल रीफ का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मेन आइडियाज की हम बात करते हैं, मुख्य पॉइंट की हम बात करते हैं। देखिए, हिमयुग, ग्लेशियल जो पीरियड होते हैं उस बड़ी मात्रा में पानी बर्फ के रूप में जमा होने से समुद्र कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। देखो, ग्लेशियल पीरियड क्या कहता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वियर फ्रीजन इन द फॉर्म ऑफ आइस। ठीक है, जो बड़ी मात्रा में
जो पानी होता है वो बर्फ के रूप में क्या होने लग जाएगा, जमा होने लग जाएगा। ठीक है, जैसे पानी जमा होगा तो समुद्र का जो लेवल होता है वो कहां चला जाएगा, नीचे चला जाता है। ठीक है, लेवल टू ड्रॉप। उसके बाद क्या होता है, फिर क्या होता है, जैसे ही मौसम परिवर्तन होगा, ठीक है, चेंजेस होगा, तो क्या होता है, बर्फ पिघलने लग जाती है। ठीक है ना, क्या लग जाएगी, बर्फ पिघलने लग जाएगी। इंटर ग्लेशियल पीरियड, कि बर्फ पिघलेगी तो समुद्र का स्तर क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और समुद्र के स्तर के बढ़ने से क्या हो जाएगी, कोरल रीफ जो होती है उसमें क्या होने लग जाएगा, उसमें डेवलपमेंट होने लग जाएगा। कोरल रीफ क्या होने लग जाएगी, डेवलप होने लग जाएगी, वो धीरे 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 ऊपर की ओर क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, समुद्र स्तर बढ़ने के साथ साथ कोरल रीफ ऊपर और बाहर की ओर बढ़ती रहती है। कोरल रीफ कंटिन्यू टू मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड इस सी लेवल रोज। ठीक है, जैसे समुद्र का लेवल, जब जैसे समुद्र का स्तर या एनवायरनमेंट चेंज होगा तो क्या होने लग जाएगी, कोरल रीफ डेवलप होने लग जाएगी। इस प्रक्रिया से क्या होगा, सबसे पहले फ्रिंगिंग रीफ बनेगी, फिर बैरियर रीफ बनेगी, और फिर किसका निर्माण होगा, अटोल रीफ का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसने बताया, ये हिमानी नियंत्रण सिद्धांत था। ठीक है, और हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, जैसे यहाँ पे एक छोटी सी लाइन में सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं कि हिमानी सिद्धांत क्या है, हिमयुग। हिमयुग में क्या होता है, समुद्र का स्तर नीचे, और गर्मियों में क्या होता है, समुद्र का स्तर ऊपर। तात्पर्य यह है कि मौसम के अकॉर्डिंग समुद्र क्या है, चेंज होता रहता है। ठीक है, सर्दियों में जम जाता है, गर्मियों में गर्म हो जाता है। और कोरल का निर्माण कैसे होता है, गर्म एनवायरमेंट में होता है। ठीक है, जहां पे सनलाइट आसानी से पहुंच जाए, तो तब क्या होगा, कोरल का फॉर्मेशन होगा। तो समुद्र स्तर में परिवर्तन होने के साथ साथ ही क्या होता है, कोरल रीफ में क्या होती है, वृद्धि होती है। भाई यहाँ पे जब समुद्र में हिमयुग बर्फ रहेगी जब, तो कोरल का निर्माण नहीं होगा। जैसे गर्मियों का मौसम आएगा, जैसे ही समुद्र का पानी गर्म होगा, ठीक है, अगर टेम्परेचर इतना पहुंच जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उस टाइम पर कोरल रीफ में क्या होगी, ग्रोथ होने लग जाएगी। ठीक है, जिससे क्या होगी, धीरे धीरे सबसे पहले क्या बनेगी, फ्रिंगिंग रीफ बनेगी, फिर बैरियर रीफ बनेगी, और फिर वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएगी, अटोल रीफ में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट लेसन